पिछले पार्ट में हमने देखा कि निंग फैंग डुआन को ट्रेनिंग देने के बाद अपने लेवल को बढ़ाने के लिए एक सीक्रेट रियल में आ जाता है जिसके ऊपर किसी भी मैनेजमेंट की नजर नहीं होती है। पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि कोई आदमी दूसरे लोगों को मार रहा होता है और वो लोग दिखने में बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहे होते हैं। तो उनमें से एक कहने लगता है, बॉस क्या तुमने वो आकाश में जाते हुए लाइट बीम को देखा है? उनका बॉस उसे कहने लगता है, मुझे वो लाइट देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कोई फ्लाइट स्क्रोल है। सच में मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बेवकूफ यहाँ पर वापस से आ रहा है हमें यहाँ से मिटाने के लिए। और फिर वो सभी इविल लोग हंसते हुए कहने लगते हैं, सच में ये लोग कितने ज्यादा पागल हैं जो कि अपनी मौत को ढूंढते हुए हमारे पास आ रहे हैं। तो उनका बॉस कहने लगता है, हाँ उन्हें आने दो, जितने लोग वो यहाँ पर आएंगे उतनी ज्यादा ऑफरिंग हम अपने डीमन लॉर्ड को दे पाएंगे, इसीलिए ये हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छी बात है क्योंकि उन बेवकूफ लोगों की वजह से ही आज हमारे डीमन लॉर्ड के पास इतनी ज्यादा पावर इकट्ठी हो पाई है कि आज वो यहाँ पर सीधे अवतरित हो पाएंगे। बॉस की बात को सुनते हुए वहाँ पर मौजूद सभी डीमन फॉलोअर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं कि आज वो दिन आखिरकार आ ही गया जबकि हम हमारे डीमन लॉर्ड से मिलने वाले हैं। वहीं पास में गिरी हुई एक बॉडी को देखते हैं जो कि चट्टान के सहारे गिरा हुआ होता है और उसके सीने पर एक डिवाइस लगा होता है जिसकी मदद से कोई उसे दूर सुन रहा होता है। और वो एक लेडी होती है जो कि उनकी बात को सुनते हुए कहने लगती है, क्या डीमन लॉर्ड का अराइवल? सच में ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक मिशन करने जा रहे हैं ये लोग सीक्रेट रियल के अंदर और इन्हें यहाँ पर रोका भी नहीं जा सकता क्योंकि इनकी पावर बहुत ज्यादा है। और फिर वो अपने बॉस से कहने लगती है, कैप्टन म्यूटेंट लोग ये कह रहे हैं कि आज सीक्रेट रियल्म का इन्वेड होने वाला है इस सीक्रेट रियल्म के अंदर, इसके बाद यहाँ पर तबाही मच जाएगी। तो उसकी बात को सुनकर कैप्टन भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और कहने लगता है, क्या अब हमें क्या करना चाहिए? तो उसका दूसरा साथी कहने लगता है, सीक्रेट रियल्म का इन्वेड, सच में ये हमारे पास वाली सिटी के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक इम्पैक्ट होने वाला है। इसका मतलब ये है कि हमारी सिटी चैंगलिंग सिटी अब बहुत ज्यादा डेंजर में है। तो उसके पास में खड़ा हुआ दूसरा लड़का कहने लगता है, कैप्टन अब हमें क्या करना चाहिए? तो उनकी बात को सुनते हुए कैप्टन सीरियस होकर कहने लगता है, हमारी पूरी की पूरी फोर्थ स्क्वाड वाइप आउट हो चुकी है और अगर हम लोग वहां पर गए तो भी हम सीक्रेट रियल्म के इन्वेड को होने से नहीं रोक सकते। और अपने मन में ही सोचने लगता है, जो कि सीक्रेट रियल्म के अंदर मॉन्स्टर है उसकी पावर बहुत ज्यादा अधिक है और उसकी पावर को हमारी सिटी के ऊपर लगा हुआ मैजिक बैरियर बिल्कुल भी नहीं रोक पाएगा। अगर सिंपली कहा जाए तो हम उसे रोकने में नाकामयाब हुए। और फिर कैप्टन अपने साथियों से कहने लगता है, तुम लोग जल्दी से वापस जाओ और अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करो कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को वो यहाँ से बाहर निकाल दें। कैप्टन की बात को सुनते हुए उनके साथी कहने लगते हैं, कैप्टन लेकिन आपका क्या होगा? कैप्टन कहने लगता है, हमारे पास सर्विलेंस इक्विपमेंट नहीं है इसीलिए हम ये सब कुछ नहीं जानते कि वो सीक्रेट रियल्म का इन्वेड आखिरकार एग्जैक्ट किस वक्त पर होने वाला है, इसीलिए मैं यहाँ पर रुकने वाला हूँ और तुम्हें टाइम टाइम पर इस बात की रिपोर्ट देता रहूंगा। तो उसका साथी कहने लगता है, लेकिन कैप्टन हम आपको ऐसे अकेले छोड़कर कैसे जा सकते हैं? तो कैप्टन गुस्से में आकर कहने लगता है, वक्त खराब मत करो और जल्दी से यहाँ से निकल जाओ क्योंकि अगर तुमने यहाँ पर ज्यादा टाइम लगाया तो हम अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करने में भी नाकामयाब हो जाएंगे जो कि हमारे लोगों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो कैप्टन की बात को मानते हुए उसके साथी तुरंत ही वहां से बाहर निकलने लगते हैं। इधर कैप्टन आसमान की ओर देखते हुए सोचने लगता है, आखिरकार ये सब कुछ आज ही क्यों होने वाला है? और फिर वो अपने सेल फोन से अपने घर पर कॉल मिलाने लगता है और कहने लगता है, बेबी यहाँ पर एक इमरजेंसी आ गई है इसीलिए तुम ज्यादा चिंता मत करना और मोम की बात सुनना, ठीक है? और मैं अभी अपने काम में थोड़ा सा बिजी हूँ इसलिए हम बाद में बात करते हैं। और ये कहते हुए कैप्टन जल्दी से फोन को काट देता है। अभी कैप्टन के फोन पे वापस से उसके बेटे का फोन आने लगता है तो उसको फोन को उठाते हुए कहने लगता है, हाँ। तो सामने से आवाज आती है, डैड आखिरकार तुमने अचानक से ऐसे फोन को क्यों काट दिया? मैं आपसे जो कहना चाहता था वो भी मैं अच्छे से नहीं कह पाया। कैप्टन कहने लगता है, हाँ जल्दी से बताओ, मैं तुम्हारी बात को सुन रहा हूँ। और सामने से आवाज आती है, हैप्पी बर्थडे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कैप्टन के पास में एक बहुत बड़ा खतरनाक धमाका होता है। इधर हम उस कैप्टन के साथियों को देखते हैं जो कि एक गाड़ी से दूसरी ओर जा रहे
रहे होते हैं तो उसमें बैठे उसके साथ ही कहने लगते हैं, इतनी ज्यादा खतरनाक पावर ऑफ डार्कनेस, इसका साइन देखकर तो ऐसा लग रहा है कि सीक्रेट रेल्म का इन्वेड शुरू हो चुका है। पता नहीं हमारे कैप्टन इस वक्त जिंदा भी होंगे कि नहीं। इधर हम कैप्टन को देखते हैं जो कि कुछ भी न करने की वजह से बड़ा ही निराश खड़ा हुआ होता है। फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें सीक्रेट रेल्म के एंट्रेंस का सीन दिखाया जाता है और उसके सामने ही खड़ा हुआ डीमन फॉलोवर और उसके साथी जोर से हंसते हुए कह रहे होते हैं, सच में कितनी ज्यादा डार्क पावर थी। द ग्रेट डीमन लॉर्ड सच में हमारे ऊपर जरूरी फेवर करने वाले। इधर हम सीक्रेट रेल्म के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर निंग फैंग घूम रहा होता है और फिर हमें उसकी एक स्किल को दिखाया जाता है, आइस कोल्ड एरो, जो कि ट्रांसफॉर्म होकर एक्टिव स्किल एक्सट्रीम फ्रोस्ट डार्क फॉरबिडन स्पेल में बदल गई होती है, जिसकी मदद से वो एंडलेस आइस क्लैमिटी को समन कर सकता है, जो कि इतनी ज्यादा खतरनाक है कि वो पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर ठंड फैला सकती है। तो निंग फैंग एक आइस के पिलर पर मारते हुए कहने लगता है, सच में इस सीक्रेट रेल्म के अंदर के मॉन्स्टर के एक्सपीरियंस पॉइंट बहुत ज्यादा अधिक हैं, जिसकी वजह से मैं तुरंत ही 37 लेवल तक पहुंच गया। इसका मतलब ये है कि अब मेरे पास नई स्किल सीखने की भी जगह बन गई है, इसलिए अब मुझे कोई नई स्किल सीखनी चाहिए। और हम देखते हैं कि उस पिलर के अंदर एक मॉन्स्टर बंद खड़ा हुआ होता है और फिर हम निंग फैंग को देखते हैं जो कि अपनी सिस्टम स्क्रीन पर अपनी स्किल्स को देख रहा होता है और सोच रहा होता है क्या मुझे ये वाली स्किल को सीखना चाहिए। फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें सीक्रेट रेल्म के एंट्रेंस का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर से बहुत सारी डार्क पावर बाहर निकल रही होती है। तो डीमन फॉलोवर सारे के सारे अपने घुटनों पर आकर कहने लगते हैं, वेलकम डीमन लॉर्ड। और उस पोर्टल के अंदर से निंग फैंग निकलकर बाहर आता है जो कि उन लोगों को देखकर कुछ भी नहीं समझ पा रहा होता, इसलिए वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिरकार ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं और ये हैं कौन। तो वो चौंकते हुए चिल्लाकर कहने लगता है, आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। इधर निंग फैंग को देखकर डीमन लॉर्ड के फॉलोअर भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए होते हैं और वो कहने लगते हैं, डीमन लॉर्ड कहाँ पे है। और फिर हमें डीमन लॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि उस बर्फ के ताबूत के अंदर बंद हुआ होता है और कह रहा होता है, मैं तो यहाँ पर पूरी तरह से ठंडा हो चुका हूँ। इधर वो डीमन लॉर्ड के फॉलोवर सोच रहे होते हैं, इसने हम लोगों को नहीं पहचाना, इसका मतलब ये है ना तो ये कोई डीमन लॉर्ड का इनकारनेशन है ना ही कोई दूसरा गार्डियन, लेकिन ये लड़का, इसकी ड्रेस पूरी तरह से अलग है। आखिरकार इसकी हिम्मत कैसे हुई कि ये यहाँ पर अकेला आ गया। ओ हाँ, वो फ्लाइट स्क्रोल जो कि मैंने थोड़ी देर पहले देखा था, इसका मतलब ये है कि इसने फ्लाइट स्क्रोल की मदद से इस अपॉर्चुनिटी को लिया है ताकि ये डीमन लॉर्ड को अपनी लॉयल्टी दिखाकर उनसे आराम से बहुत बड़ा इनाम पा सके। लेकिन ये डीमन लॉर्ड की पावर ऑफ डार्कनेस को देखकर घबरा गया और तुरंत ही वहां से भाग आया। ये सोचते हुए वो निंग फैंग पर चिल्लाने लगता है और कहने लगता है, हे बच्चे, क्या तू यहाँ पर डीमन लॉर्ड को अपनी लॉयल्टी देने के लिए आया हुआ है। तो निंग फैंग उसे तुरंत ही मना कर देता है। तो वो फॉलोवर कहने लगता है, फिर आखिरकार तू यहाँ पर कर क्या रहा है। तो निंग फैंग उससे कहने लगता है, इस बात से तेरा कोई भी लेना देना नहीं है। तो वो फॉलोवर गुस्से में आकर कहने लगता है, ओह, तो तू बहुत ज्यादा एरोगेंट है, क्या तुझे पता भी है कि आखिरकार मैं हूँ कौन। मेरा नाम गू रोंग है और मैं एक ए क्लास वांटेड क्रिमिनल हूँ जिसने की 200 से ज्यादा लोगों की जान ली है। तो निंग फैंग उससे कहने लगता है, सच में तुम कितने ज्यादा अननोइंग हो। इधर हम उसके बाकी के फॉलोअर्स को देखते हैं जो कि कुछ देखकर बहुत ज्यादा घबरा गए होते हैं और कहने लगते हैं, आखिरकार ये क्या चीज है। और फिर हमें पता चलता है कि वो निंग फैंग होता है जो कि दिखने में बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है और वो कहने लगता है, चलो फिर मैं तुम्हें फॉरबिडन स्पेल का एक टेस्ट देता हूँ ताकि तुम्हें पता चले कि आखिरकार पावर कहते किसे हैं। और फिर हमें पता चलता है कि निंग फैंग अपनी फेयर प्रोबिंग स्किल का यूज कर रहा होता है जो कि ट्रांसफॉर्म होकर एक्टिव स्किल सोरो ऑफ एब्यूज डार्क फॉरबिडन स्पेल में बदल गई होती है, जिसकी वजह से उसके दुश्मनों को बहुत से इल्यूजन दिखाई देते हैं और उसके एनिमीज की सारी वीकनेस उसके सामने आ जाती हैं। और फिर हम निंग फैंग के नजरिए से उस फॉलोअर को देखते हैं जिसके ऊपर उसकी सारी वीकनेस निंग फैंग को दिखाई दे रही होती है और उसके कंधे पर एक सिस्टम स्क्रीन अपेयर होती है, शोल्डर हिडन इंजरी। बहुत टाइम से इनकरेक्ट स्किल को कंबाइन करने की वजह से ये शोल्डर इंजरी हुई है, जिसकी वजह से इसकी 5% स्ट्रेंथ, 5% एजिलिटी, 20% स्किल में कमी आई है।
इसे देखकर निंग फैंग भी थोड़ा शॉक हो जाता है और कहने लगता है वाओ, वीकनेस, वो भी इतनी ज्यादा डिटेल में। इस स्किल के सामने तो हर दुश्मन की वीकनेस पूरी तरह से एक्सपोज हो जाती है। इधर वो फॉलोअर निंग फैंग की बात को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा होता और कहने लगता है आखिरकार तू कह क्या रहा है। तो निंग फैंग कहने लगता है तुझे ये जानने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तू फाइट करना चाहता है तो सीधे मुझसे फाइट कर, नहीं तो निकल जा यहाँ से। तो निंग फैंग की बात को सुनते हुए वो फॉलोअर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से से कहने लगता है बास्टर्ड, तू अपनी मौत को ढूंढ रहा है, अब तू मरने वाला है। और वो अपने साथियों को ऑर्डर देता है इसे जान से खत्म कर दो, जिसे सुनकर उसके साथी बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए होते हैं। पर अचानक से वहां चारों ओर अंधेरा फैलने लगता है, जिसे देखकर वे सारे के सारे फॉलोअर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और उनमें से एक कहने लगता है बॉस, आखिरकार यहाँ पर अचानक से इतना ज्यादा अंधेरा कैसे हो गया। उनका बॉस भी कहने लगता है मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, जैसा कि तुम लोगों ने अचानक इसे देखा है वैसा ही मैंने देखा है। और हम देखते हैं कि आसमान में निंग फैंग की एक बहुत ज्यादा खतरनाक और डरावनी छवि उन लोगों को दिख रही होती है, जिसे देखकर वो पूरी तरह से घबरा गए होते हैं। अभी एक खतरनाक डार्क स्पेल आकर उस बॉस के शोल्डर पर जाकर सीधे लगती है, जिसकी वजह से वो बॉस बहुत ज्यादा घायल हो गया होता है। उस बॉस को ऐसे घायल देखते हुए निंग फैंग कहने लगता है सच में ये इल्यूजन बहुत ज्यादा काम का है, क्योंकि मैं इस इल्यूजन के अंदर अपनी विल के साथ आराम से इन लोगों के ऊपर अटैक कर सकता हूँ और इनकी वीकनेस पता होने की वजह से मैं एक डीमन की तरह हेल्पलेसली इन्हें टॉर्चर कर सकता हूँ। नो वंडर की इस स्किल को सोरो ऑफ एब्यूज कहा जाता है। वैसे तो इस स्किल की वजह से टॉर्चर करना तो सच में बहुत ज्यादा ही खतरनाक हो जाएगा, लेकिन एनिमी की वीकनेस का पता होना ये मेरे बहुत ज्यादा काम आने वाला है आगे जाकर। और फिर हमें माउंटेन पर पूरी तरह से शांति दिखाई जाती है। इधर हम उस पहले वाले आदमी को देखते हैं जो कि फोन पर किसी से कह रहा होता है। ये सच में बिल्कुल ही स्ट्रेंज है, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम बीत चुका है लेकिन यहाँ पर अभी तक भी सीक्रेट रेल्म का इन्वेड नहीं हुआ है। मैं सोच रहा हूँ कि मुझे वहां जाकर एक बार चेक करना चाहिए। और वैसे भी इस बात से अब कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि अगर वहां पर कोई ऐसी खतरनाक सिचुएशन हुई तो मैं वैसे भी यहाँ से बचकर नहीं निकल सकता। वैसे मैं यहाँ पर मरूं चाहे मैं उस माउंटेन की टॉप पर जाकर मरूं, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मुझे जाकर वहां पर देखना चाहिए कि आखिरकार वहां पे चल क्या रहा है। और ये कहते हुए वो कैप्टन सीधे माउंटेन की ओर आगे बढ़ने लगता है, लेकिन वो कुछ देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है और चिल्लाते हुए कहने लगता है आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या है। एक ए क्लास वांटेड क्रिमिनल ब्लेड ऑफ एम्बरेज गुरोंग और उसके सारे के सारे साथी एक साथ कैसे कंप्लीटली वाइप आउट हो सकते हैं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो इधर उस कैप्टन की साथी लड़की कहने लगती है क्या गुरोंग मर गया? गुरोंग को मारने के लिए कम से कम 4 एडवेंचररों का होना जरूरी है, क्योंकि उससे लड़ते वक्त पहले भी 4 एडवेंचरर अपनी जान दे चुके हैं। तो उसका दूसरा साथी कहने लगता है कैप्टन आखिरकार उस सीक्रेट रेल्म की सिचुएशन इस वक्त कैसी है? तो कैप्टन उस सीक्रेट रेल्म को देखते हुए कहने लगता है मुझे इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि इसे पूरी तरह से एक बहुत बड़े आइस स्ट्रोम ने बंद कर दिया है। यहाँ पर मुझे एक भी जिंदा मॉन्स्टर अंदर नहीं दिख रहा है। तो उसका साथी पूछने लगता है फिर आखिरकार उस सीक्रेट रेल्म के बॉस का क्या हुआ? तो कैप्टन कहने लगता है मैं वहां पर जाकर अभी चेक करता हूँ। और जब वो कैप्टन चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वो बॉस पहले ही सील हो चुका है। तो उसे देखते हुए वो चौंक कर कहने लगता है मुझे वो बॉस दिख गया है, वो पूरी तरह से बर्फ के अंदर फ्रोज हो चुका है। मैं ये श्योर करता हूँ कि मैं उसे खत्म कर दूं, पर मुझे क्या पता था कि वो एक ही स्टैब के अंदर खत्म हो जाएगा। उसका साथी पूछने लगता है क्या वो बॉस मर गया कि नहीं? तो कैप्टन कहने लगता है नहीं, यहाँ पर कोई भी आइटम ड्रॉप नहीं है और ना ही कोई एक्सपीरियंस पॉइंट, इसका मतलब ये है कि ये मर चुका है। तो कैप्टन की बात को सुनते हुए उसका साथी कहने लगता है ओह, तो इसका मतलब ये है कि आज का सीक्रेट रेल्म इन्वेड पूरी तरह से खराब हो चुका है और यहाँ तक कि इस सीक्रेट रेल्म का बॉस भी खत्म हो चुका है। इसका मतलब ये है कि अब हमें सीक्रेट रेल्म पर ध्यान देने की कोई भी जरूरत नहीं है। इधर हम उस कैप्टन को देखते हैं जो कि उस बर्फ के अंदर जमे हुए उस मॉन्स्टर को देख रहा होता है और इधर हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि अभी तक जिंदा होता है और सोच रहा होता है कि आखिरकार अब उसे क्या करना चाहिए। और इसी के साथ इस चैप्टर का अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।